नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। अमित शाह और हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में शाह और बिस्वा के भाषण पर यह शिकायत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। प्रतिनिधिमंडल में चुनाव आयोग से शिकायत की। अमित शाह और हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ ये शिकायत की गई है। छत्तीसगढ़ में शाह और बिस्वा के भाषण पर यह शिकायत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली में चुनाव आयोग में कांग्रेस ने शिकायत की है। छत्तीसगढ़ में अमित शाह और बिस्वा के दिए भाषण पर यह शिकायत दर्ज कराई है कांग्रेस ने। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के तहत आने वाले 7 नवंबर को बस्तर संभाग के 12 सीटों में मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं का बस्तर दौरा भी शुरू हो गया। बुधवार को केशकाल में कांग्रेस कार्यालय में जोन, सेक्टर, बूथ और संगठन के कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रभारी कुमारी शैलजा, सह प्रभारी चंदन यादव, विजय जांगेड़ बुधवार को केशकाल पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी संतराम नेताम के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। 28 अक्टूबर को केशकाल विधानसभा के फरसगांव में राहुल गांधी की सभा होगी। लोगों में बहुत उत्साह है और ऐसा लग रहा है कि हम सारी की सारी सीटें यहाँ से संभाग से जीतेंगे। कांग्रेस को लोग जिताना चाहते हैं क्योंकि काम हुआ है, काम को देखा है, केवल जुमलेबाजी नहीं की जो भारतीय जनता पार्टी का अपना मार्का है जी। क्योंकि 15 साल का उनका कार्यकाल देखा है, 2 साल का बोनस भी इन्होंने खत्म कर दिया ही नहीं। तो छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। शक्ति जिले में नामांकन सभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शामिल हुए। यहां पर तीनों प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल हुए और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए जमकर बरसे भी। और राजनांदगांव की भी तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चुनाव प्रचार किया। राजनांदगांव के बीजेपी प्रत्याशी रमन सिंह ने रोड शो भी किया और जनता से आशीर्वाद मांगा। शहर के अंदर स्कूल, गौरी विकास की योजना, यहाँ के अंडर ब्रिज के भूमि पूजन हो चुकी। छत्तीसगढ़ में जो चारों तरफ से समाचार मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और एक भी वादा भूपेश बघेल ने पूरा नहीं किया 2018 का। किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी ही काम कर सकती है। असत्य पर सत्य की विजय हुई। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जिस प्रकार रावण का संहार किया और जिस प्रकार एक शांति की राज्य स्थापना हुई, मैं कामना करता हूँ छत्तीसगढ़ में भी सुख, शांति, समृद्धि बढ़े, भगवान राम की कृपा बनी रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में कहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की बात होगी। खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री और झारखंड के पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इंडिया गठबंधन देश का भविष्य बनाने के लिए नहीं है। गठबंधन सत्ता में बने रहने और तरह तरह के हथकंडे अपनाने के लिए बना है। अभी इंडिया अलायंस ने आप जो बनाया, इंडिया अलायंस को लेके अभी स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा सर इंडिया अलायंस का? अब देखेंगे, अब 5 तो हमारे इलेक्शन होने दो, इंडिया अलायंस भी करेंगे सर। इन लोगों का गठबंधन इस बात के लिए नहीं है कि देश का भविष्य किधर जाना चाहिए, किधर जाएंगे। इस बात के लिए है कि वो सत्ता में बने कर रहने के लिए किस तरीके से हथकंडा अपनाएंगे और किस तरीके से समझौता करेंगे। भारत के नाम को बिगाड़ने का, इंडिया का नाम को बिगाड़ने की कोशिश में कहीं आप इंडिया, भारत पर जो है
वो एक आपत्तिजनक शब्द कर रहे हैं। कल को भारत का भी नाम देशों में या पाकिस्तान में बिगाड़ा जा सकता है, तो अपनी सोच को वो सही करें। अभी भी 6 आदिवासी बिटियाओं को बलात्कार के बाद मारकर 10 फीट गड्ढे में गाड़ देना, ये 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। सीधी में आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कांग्रेस ने नहीं किया। अर्जुन मुंडा साहब भूल गए। अर्जुन मुंडा साहब को बीडी शर्मा साहब के बगल में बैठते हैं, हकीकत नहीं बताई। अर्जुन मुंडा जी तो माफी मांगे। मध्य प्रदेश में मैहर से भाजपा के विधायक नारायण त्रिपाठी खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने विंध्य जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। विंध्य जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके लिए 30 सीटों पर 27 अक्टूबर को उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। 27 तारीख को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाना वो सूची जारी कर देंगे। मुद्दे बिंद क्षेत्र का डेवलपमेंट, बिंद क्षेत्र का विकास, जो बिंद के लोगों को पढ़ाई यदि करना है, बच्चों को इंदौर भोपाल जाना है, दवाई कराना तो नागपुर की मंडी जाना है। इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ी ज़्यादा उपेक्षा और कहीं की नहीं हो सकती। जिस तरह बिंद उपेक्षित है तो उसका कल्याण कराना उद्देश्य है, बिंद का पुनर्निर्माण कराना उद्देश्य है। जो निरंतर दल बदलते हैं और जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की विचारवान जनता इस बार उनको सबक जरूर सिखाएगी। नुकसान तो जनता ही करती है, बाकी तो सिर्फ प्रयास करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किए, उसके आगे ये कोई भी भ्रम काम आने वाले नहीं है। खरगोन में बीजेपी से टिकट वितरण के बाद अंतरकलह सामने आई है और बुधवार को भगवानपुरा विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार चंदर सिंह वास्कले और पूर्व बीजेपी के विधायक जमुना सिंह सोलंकी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन फॉर्म खरीदा। फॉर्म लेने के बाद भगवानपुरा के बीजेपी के पूर्व विधायक जमुना सिंह सोलंकी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं और उम्मीदवारों के खिलाफ बयानबाजी भी की। जमुना सिंह सोलंकी से खरगोन के बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के खिलाफ भी अपशब्द कहे। चंदर भाई जनपद अध्यक्ष मेरे कार्यकाल में बने और आंगनवाड़ी भर्ती में जेल में भी गए थे वो, उनको टिकट दिया गया है और मैं फार्म ले आया हूँ, तो फार्म भरूंगा पार्टी से भी और निर्दलीय भी। वो समझाने आए तो 2 जूते लगाऊंगा। मेरे सामने ढेर लगा दे पैसे का और शिवराज सिंह भी आ जाए तो उठाओ नहीं पा। जमुना सिंह जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारे विधायक भी रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं ने काम भी किया है और हमारे पार्टी का एक हिस्सा है वो, और इसलिए अभी नाम निर्देशन फॉर्म लेने वो आए हैं। हमारी बातचीत उनसे चल रही है, राजी नाराज़गी हो सकती है, परंतु फिर भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हम बातचीत कर रहे हैं। जमुना सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, बाकी बातचीत कर रहे हैं और पार्टी के साथ रहेंगे वो, ऐसा विश्वास है मुझे। भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने का जिम्मा लिया है। विजयपुर विधानसभा 2 और श्योपुर विधानसभा 1 में कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर उन्होंने चर्चा की। पहले तो उनसे 1-to-1 चर्चा की, फिर सब कार्यकर्ताओं को एक साथ कार्य करने की शपथ दी। इधर बीजेपी के प्रत्याशी और जौरा विधायक सूबेदार सिंह राजौधा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया और चौथी बार टिकट मिलने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच विकास कार्यों को लेकर जाएंगे। मेरे साथ पूरे जौरा विधानसभा की जनता मेरा नामांकन भराने के लिए आना चाहती थी, लेकिन चुनाव आयोग की बाध्यता है। हम किसी नियम का उल्लंघन करने वाली पार्टी नहीं है, अनुशासन में रहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को हमने जौरा पे आग्रह करके वहीं छोड़ा है, लेकिन उनकी पूरी आशीर्वाद लेकर के आज मैंने नामांकन भरा है। मध्य प्रदेश में चुनाव रोमांचक होते जा रहे हैं। टिकट कटने से नाराज दावेदारों की प्रेशर पॉलिटिक्स भी कामयाब होती दिख रही है। कांग्रेस ने दूसरी बार टिकट बदले हैं और कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची में 4 सीटों पर फेरबदल कर सबको चौंका दिया। खबर यह मिल रही है कि कांग्रेस निवाड़ी, शुजालपुर, आमला के अलावा इक्का दुक्का सीटों पर भी देर रात तक बड़े बदलाव कर सकती है। फिलहाल कांग्रेस में टिकट बदलने पर बीजेपी कह रहे हैं कि कांग्रेस डर गई है। रिपोर्ट देखिए।
मध्य प्रदेश में टिकट कटने से नाराज दावेदारों का विरोध आखिरकार काम है। कांग्रेस ने नाराज नेताओं के सामने सरेंडर कर दिया। फिलहाल कांग्रेस ने दूसरी दफा टिकटों में बदलाव किया है। इसके पहले कांग्रेस ने 3 सीट गोटेगांव, पिछोर और दतिया से टिकट बदले थे और अब कांग्रेस ने सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह मौजूदा विधायक अजय सिंह कुशवाहा, बड़नगर से राजेंद्र सोलंकी की जगह मौजूदा विधायक मुरली मोरवाल, पिपरिया में गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी और जावरा से हिम्मत शिमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दे दिया है। टिकटों में फेरबदल के पीछे कांग्रेस कह रही है कि पार्टी को हर हाल में चुनाव जीतना है, इसलिए फेरबदल कर जिताऊ उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। धरती पर कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई कमी ना हो या गलती ना हो, लेकिन हम अपनी क्या समय रहते गलतियों को सुधार पा रहे हैं। कुछ टिकटें थी जिसका फीडबैक पार्टी को मिला, वापस उन सीटों पर चर्चा हुई, सहमति बनी और उन्हें बदला गया। तो मुझे लगता है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिसे पूरा कर लिया गया है। असल में सुमावली में कांग्रेस को सबसे तगड़ा विरोध देखने को मिला था। अजय सिंह कुशवाहा ने कुर्ता फाड़ते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। बसपा में शामिल हो गए थे और कांग्रेस को चुनौती तक दे दी थी कि कांग्रेस को मुरैना की 6 सीटों पर हार झेलनी पड़ेगी। ये मैं वरिष्ठ जनों से बता देना चाहता हूं कि मुरैना की 6 सीटों में से अगर 1 सीट कांग्रेस जीत जाएगी तो मैं अपनी राजनीति से त्याग पत्र दे दूंगा। इसके बाद पार्टी ने रिव्यू किया। कहीं प्रत्याशी का विरोध भारी पड़ा तो कहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं का दबाव काम आया तो कहीं जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को आखिरकार टिकट बदलना ही पड़ा। टिकट बदलने को लेकर भले ही कांग्रेस फीडबैक को आधार बता रही हो, लेकिन बीजेपी इसे कांग्रेस का डर बता रही है। कचरा कांग्रेस हो गई और बाद में जब फिर और गदर मचा तो अब कहीं टिकट बदल रहे, कुछ बदल भी दिए तो टिकट बदल कांग्रेस हो गई। कांग्रेस घबराई है, डर रहे हैं, कहीं बिक रहे हैं, कहीं डर रहे हैं, हार का डर है इसलिए बदल रहे हैं। कहीं पे बिक भी रहे टिकट, ऐसा मुझे पता लगा। ये तो कांग्रेस ही कुछ भी हो सकता है। जाहिर है कांग्रेस हर हाल में सत्ता हासिल करना चाहती है। टिकट बदलना भी इसी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन ये तो तय है कि कांग्रेस का सर्वे एक बार फिर फेल रहा। अब सवाल ये है कि क्या प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से कांग्रेस ने प्रत्याशी बदले? क्या प्रत्याशी बदलने से कांग्रेस अब तक हुए डैमेज से उभर पाएगी? जिनके नाम वापस लिए गए उनसे निपटने के लिए कांग्रेस का नया प्लान क्या होगा? और क्या कांग्रेस के बार बार प्रत्याशी बदलने से बीजेपी को फायदा होगा? नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। इंदौर के विधानसभा चुनाव में नाइट कल्चर का मुद्दा भी गर्मा गया है कि कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक संजय शुक्ला ने बयान देते हुए कहा है कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो नाइट कल्चर को बंद किया जाएगा। वहीं इस बयान के बाद भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी नाइट कल्चर बंद करने पर विचार की बात कही। कमलनाथ की सरकार आएगी सबसे पहले नाइट कल्चर बंद होगा। इंदौर के अंदर नाइट कल्चर हो रहा है, सब इनकी समझते हो रहा है, तो उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। और नाइट कल्चर भी हम लोग भी बंद करने के, अगर मैं पर्सनली देखूं, पर्सनली अपनी बात करूं तो इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। ग्वालियर के एक मोहल्ले में चाय की छोटी सी दुकान चलाने वाले आनंद सिंह कुशवाहा पिछले कई दशकों से चुनाव लड़ रहे हैं। वे आज तक कोई चुनाव नहीं जीते, लेकिन उनका जुनून कम नहीं हुआ। वे मानते हैं कि जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं सांसद, विधायक, पार्षद क्यों नहीं बन सकता। नाम मेरा अभी ग्रामीण ग्वालियर से लड़ रहा हूँ, 14 विधानसभा से, BSP से, पार्षद का, विधायक का, महापौर का, लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। मुद्दे का, ये महंगाई का मुद्दा, महंगाई का अभी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में होने वाला विधानसभा चुनावी रेवड़ी वर्सेस रबड़ी के बीच खड़ा हो गया है। उन्होंने भूपेश सरकार की जमकर तारीफ की, लेकिन शराबबंदी के मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत ने कोई रोड मैप नहीं बताया। तो क्या सिर्फ बयानों की बाजीगरी से काम चलेगा या जनता के सवालों का जवाब भी मिलेगा? क्या कहा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया हेड ने, इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाते हैं।
रायपुर पहुंची कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी को जमकर घेरा। भूपेश सरकार के कामकाज गिनाए और दावा किया कि कांग्रेस मैनिफेस्टो के आधार पर रिपोर्ट कार्ड दिखाकर जनता के बीच जाने को तैयार है और इसी आधार पर आशीर्वाद मांग रही है। लेकिन बीजेपी केवल जुमलों की बारिश कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते कहा कि जुमला फेंकने में दोनों नीरज चोपड़ा को भी मात दे चुके हैं। श्रीनेत ने कहा कि ये चुनाव अब रेवड़ी वर्सेस रबड़ी के बीच आ खड़ा हुआ है। एक तरफ भूपेश सरकार है जो किसानों, महिलाओं, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही है, उनके लिए घोषणाएं कर रही है और ये घोषणाएं बीजेपी को रेवड़ियां दिखती हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी एक उद्योगपति की थाली में रबड़ियां परोसती है, उसकी कोई बात नहीं करता। रबड़ी और रेवड़ी पर तो श्रीनेत ने जमकर हमला बोला। और क्या है ये रेवड़ी और रबड़ी का डिबेट? आप दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के लिए काम कीजिएगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लोग रेवड़ी बुलाते हैं। और हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से जी तोड़ कोशिश की है इन लोगों का भला करने के लिए, इन लोगों के लिए काम करने के लिए। उसको रेवड़ी बुलाया जाता है, लेकिन जो रबड़ी थाली में परोस कर अडानी जी तक पहुंचती है उस पर कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन शराबबंदी के सवाल पर सुप्रिया के स्वर नरम पड़ गए। उन्होंने इस पर तय पार्टी लाइन पर ही जवाब दिया। बीजेपी ने सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान को हास्यास्पद बताया और याद दिलाया कि पिछली बार कांग्रेस ने गंगा जल लेकर शराबबंदी का वायदा किया था जो अधूरा है। हमारी सरकार का क्या मत है इस पर? जो शराब से आने वाली न्यूसेंस है उससे सारा प्रदेश झेल रहा है, तो हमारा मत है कि वो न्यूसेंस बंद होनी चाहिए। आगे उसका क्या प्रारूप होगा ये मुझे लगता है कि जो चुनी हुई सरकार है उसी को निर्णय लेना पड़ेगा। वो छत्तीसगढ़ के संस्कृति संस्कार से वाकिफ नहीं है। कांग्रेस ने खुद अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी के लिए हाथ में गंगा जल लेके वादा किया, लेकिन 5 साल बीत गए, शराबबंदी तो किया नहीं और आने वाली सरकार तो चुनी हुई सरकार लेगी, ये उनका जो कहना है वो हास्यास्पद लगता है। कुल मिलाकर सुप्रिया श्रीनेत ने भूपेश सरकार के काम और उपलब्धियों को गिनाया, रेवड़ी और रबड़ी का अंतर बताते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। तो शराबबंदी के मुद्दे पर उनके जवाब ने विपक्ष को कांग्रेस को घेरने का एक और मौका दिया। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। वैशाली नगर विधानसभा में एक और निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। रामनगर के मुक्तिधाम में 35 वर्षों से दाह संस्कार का काम करने वाले शंकरलाल साहू चुनावी मैदान में होंगे। शंकरलाल साहू विधानसभा और महापौर चुनाव में पिछले 5 बार से नामांकन भरते आ रहे हैं। शंकरलाल साहू अभिनय के भी शौकीन है, वो रंगमंच से जुड़े हुए हैं। हबीब तनवीर के साथ नाटक चरणदास चोर में भी वो काम कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के चुनाव को मात्र 13 दिन ही बचे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने धुआंधार प्रचार के लिए 2-2 हेलीकॉप्टर किराए पर लिया है। भाजपा आने वाले दिनों में एक और हेलीकॉप्टर किराए पर लेने जा रही है। इसी तरह उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेने की इसकी चर्चा है। भाजपा इन हेलीकॉप्टरों से अपने स्टार प्रचारक, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय नेताओं का लगातार दौरा करवा रही है। तो वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राष्ट्रीय नेता, पदाधिकारी और मंत्री लगातार हेलीकॉप्टर का दौरा कर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर को लेकर पूर्व मंत्री विजय अग्रवाल ने भी तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय नेता लगातार यहां पर दौरे पर आएंगे। छत्तीसगढ़ के भी नेता दौरे पर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए, इनकी लूट को, इनकी हत्या को, इनकी डकैती को घर घर तक पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए सबसे आग्रह करेंगे। अब ये तो चलता रहेगा, जितनी आवश्यकता पड़ेगी उतना होता रहेगा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बिजली कंपनी के अधिकारियों के सामने बिजली की निर्बाध आपूर्ति बड़ी चुनौती बन गई। दरअसल राज्य में त्योहार के पहले पोस्ट मानसून मेंटेनेंस कार्य चलता है, जिसके लिए समय समय पर पावर ब्लॉक किया जाता है ताकि पोल पर मेंटेनेंस कार्य आसानी से किया जा सके। लेकिन इस समय में राज्य में निर्वाचन का कार्य चल रहा है। चुनाव की तैयारियों के कारण पावर ब्लॉक में आयोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
पोस्ट मानसून मेंटेनेंस का कार्यक्रम चलता है, जो कि चल रहा है, और इलेक्शन में भी, इलेक्शन के बाद काउंटिंग में सब जगह बिजली की अनवरत सप्लाई बनाए रखना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। उसको हम लोग पूरा करने के लिए पूरा तैयारी चल रही है। कान्हा किसली पार्क जा रहे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर खैरागढ़ में छत्तीसगढ़ पुलिस की पूछताछ की जद में आ गए। आचार संहिता के चलते 12:30 में पुलिस ने उनकी कार रोक ली और चेकपोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उनकी तलाशी की और इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने भी जांच में उनका सहयोग दिया। वहीं पुलिसकर्मियों ने सचिन तेंदुलकर को अपने करीब पाकर वो खुश भी नजर आया और उनके साथ सेल्फी भी ली। बस्तर दशहरा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने लगा है। बुधवार को बाहर रैनी रस्म निभाई गई और इस रस्म के तहत बस्तर राज परिवार के प्रमुख सदस्य नाराज आदिवासियों को मनाने अपने दल बल के साथ कुम्हाड़कोट पहुंचे। और दरअसल पूर्व काल में आदिवासियों की माड़िया जनजाति के लोग बस्तर दशहरा में भागीदारी नहीं होने से नाराज होकर राजमहल के सिंहद्वार के सामने खड़े रथ को चोरी कर लेते हैं और ये रस्म भीतर रैनी के नाम से जानी जाती है। आज राजा घर के बाहर निकलते हैं और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रथ है 8 चक्के का रथ जो कि राजमहल से चुरा लिया गया, तो माड़िया समुदाय के लोग यहाँ चुरा के ले आए थे क्योंकि उनको जिम्मेदारी नहीं गई थी बस्तर दशहरा में, चुरा करके यहाँ ले आए थे। जो माड़िया समुदाय के लोग हैं वो इसे रथ को खींच करके वापस सिंहद्वार में रखते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद सुहागन लोग राजा का नजर उतारती हैं। उतारने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद आरती होने के बाद ये कार्यक्रम का समापन होता है। भीतर रहने के दिन जो रथ चलता है उसको विजय रथ कहते हैं और इसमें 8 पहिए होते हैं। विजय रथ विजयादशमी के दिन चलता है, इसलिए इसको विजय रथ कहा जाता है। इधर देवास में नवरात्रि समापन पर माता दुर्गा का ऐतिहासिक विसर्जन चल समारोह 11 पर शहर में बड़ी धूमधाम से निकाला गया। इसमें शहर के अलग अलग जगह से अनेक माता दुर्गा की विशाल प्रतिमाएं शामिल हुई, जिन्हें देखने के लिए शहर के आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में माता भक्त शहर पहुंचे और मां दुर्गा को अंतिम विदाई दी। वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत, ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को हरा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, 309 रन से ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गया है। विश्व कप में सबसे बड़ी जीत इसे कहा जा रहा है। नीदरलैंड 90 रन पर ऑल आउट हो गए। नीदरलैंड को 400 रन का टारगेट मिला। तो सिटी लाइट की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।